नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। कहते हैं सियासत में ना कुछ सही होता है और ना ही कुछ गलत होता है, बल्कि होता वही है जिससे फायदा होता है। जी हां, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है लोकसभा के लिए और इसको लेकर के घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन दिनों रमजान के दिन होंगे और जानबूझकर यह तारीखें रखी गई हैं ताकि मुसलमान वोट देने नहीं आ सके। क्या चुनाव आयोग भी इन बातों को सोचकर तारीखों का ऐलान करता है? जवाब चुनाव आयोग से आया है, यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन क्या यह राजनीति दरअसल उन मुश्किलों की वजह से जो वाकई रमजान के दिन होंगे या होंगी भी मुश्किलें, क्योंकि इस पर दो अलग अलग राय आ रही हैं, या दरअसल यह सवाल इसलिए कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे उनका सियासी फायदा होगा? सबसे पहले आप देखिए यह रिपोर्ट और फिर होगी इस पर बड़ी बहस। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर ये डेट्स या रमजान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद ये अभी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौलाना फरंगी महली ने रमजान को लेकर जो विवाद शुरू किया, उसने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। अलग अलग पार्टियों और धर्मों के नेता दो खेमे में बंट गए। सबसे पहले उनके बयान, जिन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। और रमजान के अंदर यकीनन चाहेंगे लोग के किसी तरह जो मुस्लिम वोट है, अक़लियत के वोट है, उनकी परसेंटेज कम हो जाए। ये सारे खेल सरकार खेल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब उनका रमजान का महीना चल रहा होगा, मई जून के दोपहरिया में, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो दिन भर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे? हालांकि कुछ रोजेदार मुसलमान नेताओं ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये महीना इबादत का है, लिहाजा ईमानी जज्बे के साथ वोटिंग होगी। कि रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। हमारा मजहब इस बात के लिए कतई नहीं रोकता है कि आप धंधा करना बंद कर दीजिए, आप और रोजा रख के ऑफिस में ना जाइए, आप बाहर ना निकलिए, लोगों से मिलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजा किसी चीज के लिए नहीं रोकता। रोजा हम रखते हैं ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। हमारे और उसके बीच का मसला होता है। उधर सीएम योगी भी विपक्ष की इस फितरत पर विफर पड़े। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। ये दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। बड़ा सवाल ये कि जब इबादत के इस मुकद्दस महीने में मुसलमान अपने घर परिवार और रोजगार से जुड़े सारे काम कर सकते हैं, तो क्या लोकतंत्र की इबादत की खातिर वोटिंग नहीं कर सकते? न्यूज़ 18 ब्यूरो। मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के शुभांकर भट्टाचार्य, टीएमसी के प्रवक्ता। सबसे पहले वहीं से ये सवाल पैदा हुआ था। मौलाना अली हसन मुस्लिम धर्मगुरु हैं और साध्वी गीतांबा तीर्थ सनातन धर्म से धर्मगुरु हैं मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से मैं सवाल करूं इससे पहले जरा मैं आपको यह भी दिखा दूं कि जिसने चुनाव तारीखों की घोषणा की है, चुनाव आयोग, वो सरकार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। अक्सर इस देश में संस्थाओं को भी राजनीति में कैसे घसीट लिया जाता है, और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इसका ध्यान पहले ही रखा गया कि किसी भी त्योहार या शुक्रवार के दिन मतदान न हो। रमजान के पूरे महीने ही चुनाव न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जून से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी है, लिहाजा मतदान को और टाला नहीं जा सकता था। चुनाव आयोग का बयान तब आया जब कई मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने आयोग की ही मंशा पर सवाल उठा दिए और तारीख में बदलाव की मांग कर दी। आपको बताएं कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में वोटिंग की 3 तारीखें रमजान के महीने में पड़ रही हैं। आइए अब सवाल करते हैं, मौलाना अली हसन, क्या यह वाकई
वाजिब सवाल है कि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा कर रहा है। राशिद अल्वी साहब कह रहे थे कि सरकार ये खेल कर रही है। क्या चुनाव आयोग सरकार है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है हम लोग सब उसका जो है एहतराम करते हैं और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि ज़्यादातर माह रमज़ान में तमाम मुसलमानों को ज़्यादा वोट डालना चाहिए है ताकि मालूम हो कि ये भी एक इबादत है, किसी अच्छी सरकार को बनाना भी एक इबादत है ताकि मुल्क के लिए अच्छे तरीके से लोग आगे बढ़ें। और माह रमज़ान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है और इसके अंदर कोई कहना कि मतलब रमज़ान में ऐलान किया कि गलत है। माह रमज़ान अपनी जगह पे है, ये काम अपनी जगह पे है। सब मिलकर जो है ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में हम मुसलमानों से अपील करें कि ज़्यादा लोग इससे हिस्सा लें और डालें इसके अंदर। और ये चीज़ गलत है, जो मौलवी हज़रात कर रहे हैं गलत है, जो गलत है। आप भी मानते हैं, खुद आप मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, साध्वी गीतांबा तीर्थ। फिर ये लोग जो चाहे वो राशिद फिरंगी महली हो, चाहे वो राशिद अल्वी साहब हो, जो कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं कि सरकार ये खेल कर रही है, संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हो, ये सब क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? इन लोगों के पास यही होगा कि इन लोगों का ये होगा कि ये लोग झूठ नहीं बोल सकते ना। रमजान के महीने में जितने भी मुसलमान हैं वो झूठ तो बोल नहीं सकते। चुनाव से और झूठ से तो कोई मतलब है नहीं और इसीलिए ये लोग अपना इस तरह से कर रहे हैं। और इनका जब रमजान का समय आता है तब तक तो हमारी समझ से चुनाव हो चुका होगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें अगर ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो संविधान से ऊपर धर्म नहीं होता। संविधान अगर है तो संविधान का पालन करना चाहिए इन लोगों को। और जो भी कांग्रेसी या कोई भी उछल रहे हैं तो इसलिए उछल रहे हैं कि ये लोग झूठ नहीं बोल पाएंगे। रमजान के महीने में झूठ नहीं बोलते मुसलमान लोग, अगर व्रत करते हैं तब। तो इसलिए इन लोगों अगर सच्चे मुसलमान हैं तो झूठ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ऐसा है क्या? बिल्कुल शुभंकर भट्टाचार्य, यही उनको, हाँ बिल्कुल जी। शुभंकर भट्टाचार्य, सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है टीएमसी की तरफ से जी। क्यों भाई जी, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है आप लोग? देखिए हम लोग नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहां से सिर्फ इतनी सी बात आई है कि देखिए जो मुस्लिम तबका जो कि पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जो कि गांव में रह रहे हैं, जिनको काफी किलोमीटर दूर जा जाके, ये एक जानी हुई बात है, ठीक है। हमारे पास मौलाना साहब बैठे हुए हैं, वो खुद इस पे बता सकते हैं कि जब ये रमजान का टाइम आता है तो जनरली क्या होता है कि भारी काम मुस्लिम तबका वो हद से वो कम करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें से आराम करना तो उसमें गलत तो बटन दबाने का भारी काम नहीं कर पाएंगे क्या? कोशिश ये की जाती है, कोशिश ये की जाती है, में कौन सा भारी काम है? कोशिश ये की जाती है कि वो लोग अपने, अरे आप सुनिए, जब हमसे जब पूछा जा रहा है, मैं आप जब बात कर रही थी हमने बीच में नहीं टोका था, आप सुनिए थोड़ा सा। तो हमारे यहां से सिर्फ इस बात के वो किया गया था कि कम से कम देखिए, ये जब हम लोग कहते हैं, वो भाई मोदी जी ने कहते हैं सबका साथ सबका विकास और ये वो सारी बातें, तो ये हम लोग ने कहा कि भाई आप भी तो इसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, आप भी तो बोलिए कि देखिए इस समय पे पड़ रहा है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बोलिए किसको दिक्कत हो रही है? अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए। ना मौलाना अली हसन साहब को कोई दिक्कत है, ना असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत होने लगी। दरअसल आप जबरदस्ती कूद पड़े इसमें कि आपको लगता है कि इस तरह से आप मुसलमानों को यह बता रहे हैं कि देखिए हम आपके बारे में कितना फिक्र करते हैं। राजनीति यहां पर है बेवजह नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मौलाना राशिद फिरंगी महली, उनको मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मुसलमानों की, आप ये कहना चाहते हैं? दिक्कत क्या है ये तो बताने आम शहर में गाड़ी तबका ये सबके पास है। सुनिए तो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो पिछड़े इलाकों में जो मुसलमान जो किलोमीटरों दूर जा जाके बूथ पे जाके वोट डालने जाते हैं, कामकाज बंद करते हैं क्या वो? मानेंगे क्या कामकाज बंद करते हैं क्या वो? अपना रोजमर्रा का काम बंद कर देते हैं क्या मुसलमान इस दौरान? काम काज नहीं बंद करते, लेकिन आप सोचिए, आप ये खुद सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि एक मुसलमान भाई जो कि अपने पूरे रोजा के दौरान में कड़ी धूप में, तपती धूप में, लंबी लंबी लाइनों में
कहीं पे सिस्टम की लेके कुछ दिक्कतें हैं, कुछ उसको वो झेलें। मुसलमान भाई को तकलीफ ये बात रखी गई थी भाई अगर इस पर से कुछ हो सकता है तो इतना थोड़ी सेंसिटिव होना चाहिए था। ये बात अली हसन नहीं समझते हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी नहीं समझते हैं क्या? तकलीफ आपको इसलिए हो रही है साध्वी जी, तकलीफ आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आज के दिन में ब्राह्मण यहाँ पे बैठा मुसलमानों की तरफदारी करे, इसलिए तकलीफ आपको हो रही है। ये क्यों होता है कि जब भी हम अपने किसी भाई आकर भाई बंदियों की बात करते हैं तो तकलीफ तुरंत होने लग जाती है। अगर यही बात हम हिंदू भाई करते तो शायद आपको तकलीफ नहीं होती। अगर यही बात नवरात्र को लेकर कर रहे होते तो आपको तकलीफ नहीं हो रही होती। तकलीफ आपको हो रही है, हमारे यहाँ नहीं है। ये गलत है। सियासी साल आप लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। कोई भी अगर उसके ऊपर अगर उसके अगेंस्ट में किसी ने कोई विचार रख दिया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब चल रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र नवरात्रि में कुछ काम नहीं रुकता है। चलिए बात की है, पूरे सावन के महीने में कोई काम नहीं रुकता है और रमजान में भी कोई काम नहीं रुकता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है, बीजेपी ने घोषणा नहीं की है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो इससे पता जिसको राजनीति से कोई नहीं मतलब है। सारे यही बात तो हो रही है कि इस गवर्नमेंट में तमाम संवैधानिक संगठन सरकारी दबाव में। अब आप ये कहेंगे, यही तो सही बात है, सही बात है। अब आप ये कहेंगे, चलिए हीरो वाजपेयी साहब, आप लोग सरकार खेल कर रही है आपकी, ये मुसलमान वोट न डाल पाए, ये खेल है, आप लोगों का खेल है। ये आपके इशारे पर चुनाव आयोग ने काम किया है। सुनना होंगे सारी बातों का। ये सरासर, देखिए ये सरासर गलत है अजय जी, ये सरासर गलत है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सरकार के अंडर नहीं होती, वो अपने ढंग से घोषित करती है। और जहां तक मेरी चिंता की बात लोगों की आ रही है, देखिए अभी हमारे बगल में मौलाना साहब बैठे, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्हीं के बीच में नवरात्र भी आएंगे, होली भी आएगी, एकादशी भी आएगी, प्रदोष भी आएगा, है ना, द्वादशी भी आएगी, चतुर्दशी भी आएगी। तो बहुत से लोग व्रत रखते हैं। इस देश में 35 करोड़ लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो कहते हैं मंगल को अगर वोट पड़ेगा तो डालने नहीं जाएंगे। ये ऐसा नहीं। देखिए ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है जो 5 वर्ष बाद आता है। और रमजान एक पाक महीना है, और पाक महीने में अगर आपने पाक मन से कोई जाकर वोट डाल के एक अच्छी सरकार बनाएगा तो ये अच्छा है। जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं। तमाम हिंदुओं के तीर्थों पे त्योहार और सब कुछ इसी चुनाव के दौरान आएंगे साहब। ये कहना कि संवैधानिक संस्थाओं पर अपमान करना है। और दूसरे, ये एक तरह से कुछ दलों की एक राजनीति बन गई है कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह अपीचमेंट करने के लिए एक जुमला उछाल देते हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम अगर उनका तरफदारी करेंगे तो आप लोग हम पर आरोप लगाने लगे। अरे साहब इसमें क्या है? तमाम लोग आ गए हैं सामने उठकर कि भाई ऐसा क्या है, ना काम बंद होता है, ना कारोबार बंद होता है, ना कुछ है। और जहां पर अरब कंट्री है वहां 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां लोग रोजा रखते हैं, तो यहां तो कोई 50 डिग्री होगा नहीं। और उसी बीच में हमारे नवरात्रे तमाम तरह के व्रत त्योहार आएंगे। ठीक बात है। कह के मौलाना अली हसन, महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व का अपमान नहीं किया जा सकता। जी अली हसन साहब, मौलाना अब आप सुनिए, मौलाना साहब मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं जी। मौलाना साहब मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि आपको क्या लगता है ये सवाल उठाने वालों की मंशा क्या है? देखिए ऐसा है कि जो भी ये बात कह रहा है, मैं समझता ये हूं कि वो अपना उनका नजरिया है। हमारा कहना यह है कि माह रमजान के अंदर मुसलमान रोजा भी रखेंगे और वोट में ज्यादा डालेंगे वोट जाकर। हमारा असल मकसद ये है कि मुल्क के अंदर एक ऐसी सरकार आए कि जहां के ऊपर बेरोजगारी खत्म हो, जहां के ऊपर लोगों को कारोबार मिले, जहां के ऊपर गरीबी खत्म हो, और तमाम जो मुल्क के हालात हैं वो खराब वो सही हो। हमारी पूरी तमन्ना ये है, ख्वाहिश है कि अच्छी से अच्छी सरकार आए, माह रमजान में हो या मुहर्रम में हो। इलेक्शन आयोग ने जो ऐलान किया हम सब उसका स्वागत करते हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि अच्छे लोग जो है सरकार में चुन के आए और एक अच्छी नई सरकार जो है इस देश को मिलना चाहिए, देश की मुश्किलात को खत्म कर दिया जाए, ये हम चाहते हैं। ये माह रमजान का मतलब नहीं है। हर मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, हर मुसलमान वोट डालेगा, घर से बाहर निकलेगा, गांव का हो शहर का हो, और इस बार सबसे ज्यादा वोट मुसलमान डालेगा, ताकि मालूम होगा कि अगर चुनाव आयोग ने भी ऐसा किया है कि खास तौर से, तो उनको मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों का वोट कम नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा बढ़ भी जाएगा। और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सरकार जो है इस मुल्क को मिलेगी, जो मुल्क के हालात भी बदलेंगे और लोग जो है अच्छी तरीके से इस देश में रह सकते हैं। लड़ाई झगड़े फसाद सियासी बातें सब खत्म हो जाएंगी। हमारी यही तमन्ना है कि अच्छे लोग आए चढ़ के। ठीक है। साध्वी गीतांबा तीर्थ और उसी दौरान नवरात्र का हमारी इबादत पर्व भी आएगा। हम मुहर्रम भी आता है, माह रमजान भी आता है, इबादत में कोई खलल नहीं होता है जी।
ठीक जो लोग कारोबार करते हैं, रोजमर्रा का काम भी नहीं रुकता है। हम कहते हैं सुबह निकल जाए, 7 बजे सुबह निकल जाए, 7 बजे सुबह निकल जाए, 9 बजे 10 बजे वापस आ जाए, खत्म हो गई बात। मगर हमारा कहना यह है कि मुसलमानों को चाहिए है, दलितों को चाहिए है कि जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपके विचारों को जी साध्वी, ये नवरात्र को लेकर के किसी ने सवाल नहीं उठाया। शुभंकर भट्टाचार्य को भी नहीं पता चल पाया कि नवरात्र है। सबसे ज्यादा नवरात्र पश्चिम बंगाल में होता है, वहां से भी यह सवाल नहीं उठा कि नवरात्र में कई लोग तो 9 दिन फास्ट रखते हैं, 9 दिन पूरे उपवास में रहते हैं, लेकिन मुसलमान को लेकर के यह सवाल जरूर उठ गया, रमजान को लेकर के। दरअसल ये धर्म को राजनीति में घोलने की जो सियासत इस देश में होती रही है शुरू से लेकर आज तक, ये उसका नतीजा है। अजय जी, ये हमेशा से जो कांग्रेस रहे हैं या सपा बसपा जो भी रही है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक ही समझा है। और अगर शिक्षित मुसलमान, जैसे भी मौलाना जी ने कहा है, जो शिक्षित मुसलमान हैं इनकी बातों को समझेंगे। और हमारे हिंदू तो जैसे लगता है कहीं से फेंक के आए हैं, इनके धर्म का कोई मतलब नहीं है, इनके धर्म के विषय में कोई बात न करे। अगर धर्म के विषय में बात करता है तो संविधान में नहीं माना जाएगा। और इनके जो मुसलमानों के हैं तो उनको थोड़ा सा अल्लाह भी बोल दो तो इनको बुरा लगता है। हमारी समझ में नहीं आता है कि संविधान में ये दखल क्यों दे रहे हैं, इनको दखल देने का किसने अधिकार दे दिया? ये तो शुभंकर भट्टाचार्य का काम है। यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मौलाना या गीतांबा किसी की जरूरत नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए आप वहां तक चले जाते हैं कि चुनाव आयोग भी राजनीति का शिकार है, ये यहां तक आप कह डालते हैं जब, तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं देश का, देश की राजनीति का, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का, संविधान का, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों को खुश कर सके। आपको ये उम्मीद जगती है कि ये इससे, इस स्टैंड से कुछ वोट मिल जाएंगे आपको, कुछ मुसलमानों के। मुसलमान खुद कह रहे हैं भाई कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामला क्या है अजय जी, मामला क्या है? मेन चीज ये है कि सिर्फ ये अगर किसी एक विचार को अगर सामने रख दिया जाए, आज के दिन में ये गुनाह बन गया है। ये बीजेपी के दौरान में यही जो हम लोग जो असहिष्णुता कहते हैं वो यही चीज है। विचार कैसा है ये उस पर निर्भर करता है। आप किसी को अब एक चीज, आप जब प्रश्न पूछते हैं, अगर साध्वी जी और सब लोग 4 जने बातें करेंगे, पाकिस्तान बनाए हैं, आप नहीं कर रहे हैं जैसे नेता साध्वी जी, पाकिस्तान बनाए हैं। सर्टिफिकेट मत दीजिए, कौन बंटवारा कर रहा है, कम से कम आप लोग मत दीजिए, कम से कम आप मत दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा उसको प्लीज सुने। आपने अभी खुद कहा कि हमारे मुंह से अगर अल्लाह निकल जाए तो पाप हो जाता है, ऐसी बात कर रहे हैं आप। साध्वी जी, आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगा था। आपने अभी बात कही तब अजय जी ने भी नहीं टोका, किसी ने नहीं टोका इस बात को। आप लोग जब धर्मों को बांटते हैं तब कोई बात नहीं आती है, तब आपको याद नहीं आता है। लेकिन आप जब गलत बोल रहे हो, यहाँ पे अगर किसी ने एक विचार रख दी, यही बात मौलाना आप इतना गलत हो जी ने बोली, अगर आपका बस चले तो एक और पाकिस्तान आप खड़ा कर दोगे। आप लोगों के सुनने में नहीं आया, आपका अगर बस चले, आप नेताओं का बस चले तो एक और पाकिस्तान आप खड़ा करोगे। इतना तुष्टिकरण राजनीति आप लोग करते हो। तो चुनाव तो होना ही है। आप क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात लगी, आप बंगाली हैं, आप क्यों नहीं दुर्गा जी का नाम लेते हैं? आप बंगाली हैं, आप क्यों नहीं दुर्गा पूजा के विषय में बात करते हैं? आप बंगाली हैं, आप कभी भी दुर्गा जी का नाम लेते तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। आपसे मत सिखाए, आपसे नहीं सीखना पड़ेगा। सबका अपना अपना विचार है, लेकिन जितना ज्यादा नवरात्र बंगाल में मनाया जाता है, शायद ही कहीं मनाया जाता हो। पूरी तरह से आप गलत हो। इसलिए पहले समझिए इस बात को। इसीलिए तो आप दुर्गा जी का नाम नहीं ले रहे हो, इसीलिए आप दुर्गा जी का नाम नहीं ले रहे हो। यही चीज मत करिए। यहाँ पे बस चले तो एक दूसरा पाकिस्तान आप खड़ा कर दोगे। रखने का अधिकार आप लोगों को है। यहाँ धर्म और ये सब छोड़ के, सियासत छोड़ के सब अपना विचार रख सकते हैं। विचार इस बात का कि भाई हमारे जो मुस्लिम भाई जो पिछड़े इलाकों में हैं, जो लोग दूर दूर रहते हैं, पहचान ही है। उस रमजान के वक्त पर भला आपके भाई तो मुस्लिम हुए, जाके वोट देने जाते हैं, उनको कष्ट होगा। बात ये रखी गई है, भाई तो मुस्लिम बाकी हुए, तारीख आ चुका है। जो तारीख अभी चुनाव आयोग ने दिया है उसका सम्मान किया जा रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे है। तो कष्ट किस बात का आप लोगों को? कष्ट इस बात का मौलाना अली हसन जा रहा है, कष्ट इस बात का कि प्रश्न पूछा जा रहा है
नहीं, कष्ट इस बात का कि आपको नवरात्र नहीं नजर आ रहा है। आप दे रहे हो, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्यों नहीं आपने हाईलाइट कर दिया? आपने हाईलाइट कर दिया रमजान को, आपने हाईलाइट किया। में भी ये संकट आएगा। अरे हीरो बादशाह जी, रमजान को तो आपने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि हमने एक बार रमजान बोल दिया तो आपने उसको हाईलाइट किया। कोई तारीख ऐसी नहीं है। इससे पहले तो आप लोग बोलते आए कि बंगाल में दुर्गा पूजा बंद कर दिया गया। बंद हुआ था। यही हीरो वाजपेयी जी उस समय चिल्ला रहे थे बंगाल में हीरो, वहां पे दुर्गा। अरे आप मौलाना जी से भी सीखते तो आपको देखिए, अगर रमजान में दिक्कत आएगी तो नवरात्र में नहीं आएगी क्या शुभंकर भट्टाचार्य? आप नहीं समझ रहे बात को। आपकी राजनीति यहीं पर नजर आ जाती है। चुनाव हो ही नहीं पाएगा। केवल एपीसमेंट की पॉलिटिक्स। अगर आपने पाक मन से यह बात रखी रमजान की तो नवरात्र की भी रख लेते। जितना धार्मिक उन्माद आप लोगों ने फैलाया है, किसी और ने नहीं फैलाया है। क्या बात कर रहे हैं आप उठा रहे सवाल एक रिलीजन की, आप कह रहे हैं दूसरे को क्यों उन्माद फैला रहे हैं। अगर आप रमजान की भी बात करते और नवरात्र की भी बात करते तो शायद समझ में भी आती बात, हालांकि फिर भी दोनों बातें गलत होती। यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया एक तीसरी प्रक्रिया है। नवरात्र लेके बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि शुभंकर भट्टाचार्य ने रमजान दोनों बात मामले का नाम दिया तो इसमें इतना क्यों चुप रहा है? चलिए, चुप गया, ये बात क्यों चुप रही है? मौलाना अली हसन साहब, क्या मुसलमान इन बातों को समझता है क्या कि कौन उनको किस बात पे कहां लेकर चला जाता है और कौन उनको मुद्दों पर रखता है जिस मुद्दे पर उनकी जिंदगी बदलेगी, जिस पर वो वोट करें, जिनसे उनकी जिंदगी बेहतर होगी, रोजगार मिलेगा, बेहतर सड़कें मिलेंगी, बेहतर अस्पताल मिलेंगे। ये मुद्दे होते हैं या रमजान में वोट पड़ रहा है ये मुद्दा बन जाएगा? नहीं, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि उनको रोजगार मिले, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि उनको कारोबार मिले, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि देश में अमन रहे, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि यहां से गरीबी खत्म हो, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि लोगों को नौकरियां मिले, मुसलमानों का मुद्दा यह है कि आप तो ऐसी राजनीति को जवाब देना पड़ेगा ना मुसलमानों को, जो आज तक होती रही है उनको लेकर के। इसका इतिहास लंबा है, दशकों पुराना है। मुद्दा है मुसलमानों का मुद्दा रमजान नहीं है। मुसलमानों का मुद्दा रमजान नहीं है। अगर रमजान में इलेक्शन हो रहा है तो इस बात को मुसलमान समझ रहे हैं, मुसलमान तबका समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैं ये आपसे पूछता हूं, आप एक धर्मगुरु किया है तो जी आपको मालूम हो जाएगा। उसी में होली भी है, तो मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, सभी के लिए किया है ना। और हम चाहते ये हैं कि इस देश के अंदर अच्छी सरकार बन के आए, अच्छा प्रधानमंत्री बने, अच्छे लोग बन के आए। तो इस बात को समझने की जरूरत है और सबको समझाने की जरूरत है कि दरअसल कौन असली मुद्दा है जिसके आधार पर आप फैसला करें, ताकि वाकई जिंदगी में बदलाव आ सके, जिंदगी में बेहतरी आ सके, हमारे देश में तरक्की आ सके, ना कि वो मुद्दे जो सियासी दल इसलिए उठाते हैं कई बार जिससे उनका फायदा हो सके। इस फर्क को समझिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का इवनिंग एजेंडा। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।